हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे हो गया मॉर्निंग का टाइम और मेरा जो है बच्चे के लिए लंच रेडी हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज मैं लंच में क्या बनाई हूँ बच्चे को वो आप लोग को दिखाती हूँ। आज मैं बनाई हूँ बहुत दिनों के बाद जो है आलू का पराठा बनाई हूँ। जैसे ये लास्ट वाला है तो आप लोग कैच मत कीजिएगा, इसके नीचे जो है अच्छा बना हुआ है। तो आज मैं लंच में इन लोग को आलू का पराठा दी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पूरा अगर सोचोगे सब्जी रोटी तो बहुत कभी कभी बन भी जाता है, मेरे मूड के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, किसी किसी दिन मुझे बहुत आलस आती है, तो इसलिए आलू उबाइल करके रखी थी और आलू का पराठा बनाई हूँ। अब इसके आगे जो है साथ के साथ मैं दोपहर का भी खाना का तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत तेज आलस आने लगती है। तो यहाँ पे कुछ सब्जी लेकर आई थी, कल मंडी लगा था तो यहाँ पे लाई हूँ आलू, प्याज, भिंडी और लोबिया की फली और सूखा मिर्च, टमाटर। टमाटर बहुत रेट महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया है। और क्योंकि अभी घर से आई थी तो सब्जी था नहीं कुछ, तो ले आई। फिर इसके बाद लाई हूँ हरी मिर्च और गाइस यहाँ पे लाई थी ये सेम का फली। ऐसे अच्छे से अभी मैं क्लीन कर ली हूँ, धो के रखी हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी सेम का फली, बट इसके पहले मैं अभी बना रही हूँ कॉफी, तो पहले अपना कॉफी पी लूंगी, उसके बाद जो है काम में लगूंगी। और यहाँ पे मैं बच्चे को दी थी बादाम निकाल के फेंका हुआ है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था, आज उनका कमेंट का मैं इसमें आंसर भी दूंगी। तो मुझे लगता है कि मेरे थ्रू आप लोग को कुछ भी जानना है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए, मैं सारा कुछ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारा ब्लॉग ही अपने लाइफ का शेयरिंग के लिए बनाई हूँ, तो इसलिए मैं हर कुछ शेयर करूंगी। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। ऐसे मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि मैं लाइफ के बारे में कुछ छुपाई हूँ, जो भी है सारा कुछ शेयर कर चुकी हूँ। बट आप नहीं जानती हैं तो मैं बता दूंगी। पहले तो उनका क्वेश्चन है हमारा क्वालिफिकेशन को लेकर कि दी आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरा क्वालिफिकेशन कोई हाई नहीं है, सिंपल मैं 12th हूँ। और 12th इसलिए रह गई कि 12th के बाद हमारी जो है शादी हो गई थी, ठीक है। और शादी के बाद पापा हमारे बोले थे बीए करवाने के लिए, बट हमारे हस्बैंड बोले थे कि मैं जहाँ रहूंगा वहीं रखूंगा और मैं बीए करवा दूंगा। मतलब कुछ ऐसे ही किचकिचपंती में मेरा बीए नहीं कंप्लीट हुआ, मैं ओनली 12th में रह गई। और जैसे मैं उसके पहले जब मेरे हस्बैंड थे मेरे लाइफ में, तो एक होता है ना शौक के लिए, टाइम पास के लिए कि चलो टाइम पास करती हूँ, तो मैं कुछ मतलब 1 साल भी नहीं, कुछ दिन, कुछ दिन नहीं कुछ मंथ मैं टीचिंग की थी छोटे बच्चे को। तो हमारा क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन हाई नहीं है, बट खुद से ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। हाई नहीं है बट ये नहीं है कि मैं बीए वाले से हार जाऊंगी, ऐसा नहीं है। पर ये चीज है ना, हाँ क्वालिफिकेशन मेरा 12th है। और कैसे संघर्ष और स्टार्ट की, पहले तो हमारा लाइफ अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमारी लाइफ में इतनी बड़ी तूफान आती है, उस टाइम मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। मतलब मुझे बिल्कुल ब्लैक दिख रही थी दुनिया, इसलिए दिख रही थी कि हमारे लाइफ में दो दो बच्चे थे हमारे। तो मुझे लगता था सबसे बहुत बड़ी टेंशन, जो भगवान कसम खाकर बोलती हूँ मैं, सबसे बड़ी टेंशन उस टाइम मेरे माइंड में यही आया था कि मेरे बच्चे को पढ़ाई कहाँ से होगा। मुझे किसी चीज का खाने का नहीं, पहनने का नहीं, कोई टेंशन नहीं आया था। सबसे बड़ी माइंड में मेरी बात यही आई थी, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग से बताने लगूं तो बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। और हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो सारा कुछ मेरे लाइफ के बारे में जानते हैं। तो मैं पढ़ाने के लिए बच्चे को बोली
सभी लोग ने हाथ उठा लिया, कोई एग्री नहीं हुआ हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मतलब मैं एडमिशन करा दी थी, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं एडमिशन करा दी थी अपने पैसे से, और मंथ टू मंथ फीस भी दे रही थी। मैं कोई फीस किसी का खाकर नहीं रखती हूँ। तो उसके बेटा को छोटा सा स्कूल में, कॉलोनी का स्कूल में, जो एक भाई का स्कूल था, वो बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे से कम पैसे लेता था, एडमिशन फी वगैरह नहीं लिया। उसके बाद मतलब ऐसे ही गेट पे बैठी रहती थी, देखती थी, मन नहीं लगता था, बहुत कहाट वाली लाइफ थी हमारी। उसके बाद एक दीदी थी कॉलोनी की, वो जॉब करती थी, तो मुझे बहुत नीड था जॉब का। तो वो मुझसे आती हैं, बताती हैं कि ऐसे ऐसे है, आप करेंगी, उसमें 10,000 रुपया आपको मिलेगा। मेरे लिए 10,000 उस टाइम पे बहुत बड़ी अमानत थी गाइज, बहुत बड़ी अमानत थी, जो कि मैं वो 10,000 के पाके 1 लाख का वैल्यू दे रही थी। तो बोली हाँ दी मैं करूंगी, और उसमें टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, 2 घंटे ऑफिस जाना था, मेरे पास स्कूटी थी। तो दीदी बोली कि ठीक है, इंटरव्यू देने गई, तो उस दिन सीनियर आए नहीं थे। फिर मैं बात की, फिर वहां पे बीए खोज रहा था। सबसे बड़ी बात इस यहाँ पे आती है कि बीए खोज रहा था। तो हमारे सर जो थे, सिचुएशन को देख के, जो मेरा सिचुएशन था उसे देख के बोले ठीक है, एक मैं बात बता रहा हूँ, आप वो कर लो, किसी से शेयर मत करना। मैं बोली सर ठीक है, मैं नहीं करूंगी। तो वो मुझे बीए का आइडिया दिए, वो मैं कर लिए, मेरा भैया थे वो सपोर्ट किए। सपोर्ट तो खैर मुझे बहुत लोग ने किया है। उस टाइम मेरी इतनी छोटी सी भी सपोर्ट मेरे लिए समझ सकते हो कि कितना बड़ा था। फिर मैं ज्वाइन कर ली वहां पे, ज्वाइन करके फिर मेरे पास मंथ टू मंथ सैलरी आने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो अब वो दुख तो मैं आज 50,000 भी कमा लूंगी तो मेरे दिल से नहीं जाएगा वो दर्द। लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बट मेरा दिल जानता है, ऊपर वाला जानता है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे देखते होंगे तो उनको पता होगा कि कितना श्वेता खुश रहती है, कितना नहीं रहती है। तो ठीक है, हर बात पे आंसू इतना इजी नहीं है कि इंसान को निकल जाता है ना। जब अंदर से दर्द होता है ना, तभी आंसू निकलती है, नहीं तो कोई दिखावा नहीं है कि हम आपसे बोल रहे हैं, मजाक मजाक में रो लिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद ज्वाइन कर ली, मेरा घर ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का हमारा ससुर भी सपोर्ट करते थे, झगड़ा हो जाता था, नहीं भी करते थे, दोनों चीज था, बट हमें कमी फील नहीं हुई। और उसके बाद परेशान तो मैं बहुत रहती थी, गया मैं हद से ज्यादा, जो कहा जाता है हद से ज्यादा परेशान रहती थी। हमारी ओनर से हमेशा कांटेक्ट होते रहा, बात होती थी, ये हमेशा कहती थी तुम यहाँ आ जाओ हम लोग हैं, तुम यहाँ आ जाओ हम लोग हैं, बट एक हिम्मत नहीं होती थी अकेले कदम उठाने का। कि एक टाइम पे तो भाई हमारे हस्बैंड थे, तो मैं अच्छे से सारा कुछ कर ली, या नहीं भी कुछ होता तो उस टाइम हस्बैंड हमारे साथ थे आगे पीछे देखने के लिए, हिम्मत नहीं होती थी। मैं हाँ हाँ बोलती थी बट आ नहीं पाती थी। इसी बीच दौरान में हमारे यहाँ कोई घटना होता है, कोई इंसान हमारे घर में घुस जाता है ना। मैं ड्यूटी में हूँ, मेरी बेटी घर पे है। उस दिन मैं एकदम से ठान ली थी अपने लाइफ में कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब अगर मैं यहाँ रही तो मैं अपने बच्चे को बलिदान दूंगी। मेरे माइंड में यही चीज आया। मेरा फैमिली मेरे से नाराज हुआ, मैं अकेली दिल्ली क्यों आ रही हूँ, पापा भी मेरे नाराज हुए मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा गाइस, क्योंकि आज उस नाराजगी के वजह से अगर मैं अपना ये अमानत खो दूंगी तो ये मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। आज मैं अपने लाइफ का जो कहा जाता है हीरा खोई हूँ। हाँ, ड्रिंक के वजह से मैं नफरत की अपने हस्बैंड से, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनसे प्यार नहीं की, वो मुझसे प्यार नहीं किए, ऐसा हमारे बीच कभी मनमुटाव नहीं आया। अब दुनिया जो भी देखो, सिचुएशन खराब होती है तो
हर कोई भोगता है, तो वही वाली बात है। और उसके बाद मैं कदम उठाई, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं आ गई यहाँ पर। आकर जॉब नहीं देखी पहले, मेरा माइंड देखो, जॉब नहीं देखी। मैं सबसे पहले अपने बच्चे को एडमिशन करा दी कि मुझे अब यहीं रहना है। एडमिशन करा दी। एडमिशन क्या मतलब, हमारा जो ओनली बुक्स का खर्च हुआ था वही हुआ था। यहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट किया गया, स्कूल के साइड से मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। प्रिंसिपल ओल्ड, हमारी बेटी इसी स्कूल में जाती थी, बेटा भी एडमिशन हुआ था बट नहीं गया था। इसी स्कूल में एडमिशन कराई थी, तो मैम को सिचुएशन पता चला, तो उन्होंने ओल्ड एडमिशन पे दोनों बच्चे को हमारे रख लिए, और जो हमारा ओनली बुक्स का खर्च हुआ था, नोटबुक्स का, वो मैं पे कर दी। उसके बाद थोड़ा बहुत घर का सामान, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करी। उसके बाद मैं जॉब की तलाश में, ठीक है, एक भैया नीचे हैं, वो मेरी जॉब यहाँ पे लगवाते हैं 15,000 में। वहां पे जॉब की 1 मंथ ही की, क्योंकि थोड़ा सा उनका ऐसे ही नेचर था। तो 1 मंथ की जॉब, अच्छा लगा मुझे, 15,000 रुपया मिला मेरे लिए। मैं ज्यादा खर्च नहीं करती हूँ, मैं बस इतना में ही अपना घर खर्च चला लेती हूँ। मेरा कोई हाई फाई खर्च नहीं है कि 50,000 और 60,000 चाहिए। जब था उस टाइम था, अब नहीं है। तो मुझे 15,000 बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और यही 15-20 कमा के 1 रुपए भी किसी का आज तक ये सुनने के लिए आप लोग को नहीं मिलेगा कि श्वेता किसी का 1 रुपए रख ली है, नहीं रखती। श्वेता का बेशक कुछ कमीना लोग ने पैसे लेके भाग गया, कुछ कमीना है कि अभी जीवित भी है, मैं तो उसे मरा हुआ ही समझती हूँ। भगवान करे कि ये वीडियो उस तक पहुंचे जो कमीना मेरा पैसा खा कर बैठा है। मैं रोज मॉर्निंग में शराब देती हूँ कि आज तो तू मेरा पैसा खा के कभी आबाद नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारी लाइफ जर्नी रही, और इस 4 साल में मैं बहुत ज्यादा संघर्ष की हूँ, बहुत ज्यादा संघर्ष की हूँ। और मुझे बहुत आगे तक करना है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैं हर अपने जैसे लेडीज से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग टूटो नहीं। कितना भी टूट जाओगे, कुछ भी करोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, मैं जानती हूँ दर्द कोई नहीं हरेगा, मजाक बनाएगी दुनिया, कोई नहीं हरेगा दर्द। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के लिए देखना है तो खड़ा होना पड़ेगा गाइस। जैसे सिस्टर बोली थी मैं आपके जैसा मैं उनका वो लगा दूंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, आपके जैसी हूँ। भाई क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट आप लोग को हिम्मत मैं जरूर दूंगी कि आप लोग आगे बढ़िए। किसी का मत सुनिए, किसी सुनाने वाले बस आप लोग को नीचे गिराएगा। बेशक आपके घर का ही क्यों ना हो, बहुत सगा क्यों ना हो, नीचे गिराएगा, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिंदगी में ये चीज मेरा कभी गांठ बांध लेना, कहीं भी सपोर्ट कोई नहीं करता है। गिराने के लिए, टांगे खींचने के लिए, मेरा क्यों नहीं सुन रही है, उसका क्यों नहीं सुन रही है, बस अपने बस में करने के लिए बहुत लोग आएंगे, करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जो मुझे ये 4 साल में एक्सपीरियंस मिला है, मैं वही बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं थोड़ा सा किसी से ज्यादा क्लोज थी, बहुत ज्यादा, जो लगता था कि माँ से भी बढ़ के दर्ज देना, वो ऐसा था मेरे अंदर फीलिंग, ऊपर वाला जानता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे मतलबी है, तुम इतना उसको मत करो, मतलबी है। लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड की बात नहीं सुनी। मुझे लगता था नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, जेंट्स है, इनको नहीं पता। बट उस समय मेरा दिखा दिया कि सच में मतलबी थी। तो इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, भरोसा मत रखो। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, सबको पीछे छोड़ो और आप अपनी लाइफ में आगे निकलने का कोशिश करो। क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। अगर बाहर निकली हूँ तो यहाँ पे 10-15 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान के देन से जो है सो है। कल के टाइम में हमारा बेटा आराम करेगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं, बस मैं यही उम्मीद रखती हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी और आप लोग का आशीर्वाद। ठीक है गाइस, फाइनली बाय बाय।